सो चलिए शुरू करते हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 की एपिसोड 11 का क्विक रिकैप। एपिसोड स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट एपिसोड खत्म हुई थी। एक हंटर को मारने के बाद वो क्रीचर बाकी 2 हंटर्स को भी मार देता है। वहीं कोरिया के हंटर्स अपने टीम वर्क से क्वीन गार्ड्स को भी मार देते हैं। तभी चाहे हिंद बताती है कि उसे कुछ दूर से एक स्ट्रॉन्ग माना फील हो रहा है। फिर बेक अपनी विजन पावर से पता लगाता है कि क्वीन आंट सबसे डीप चेम्बर में है और उसको गार्ड करने वाली एंट्स एस रैंक हंटर जितनी पावरफुल हैं। वो मिशन की डिफिकल्टी सबको बताता है, फिर भी सब जाने के लिए मान जाते हैं। वहीं टीम चार्ली से कांटेक्ट ना हो पाने पर टीम डेल्टा वहां पहुंचती है, बट उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। तभी उनमें से एक हंटर को एक पावरफुल माना की स्मेल महसूस होती है। वो अपनी पावर्स को यूज करते इससे पहले वो मारे जाते हैं। वहीं टीम ब्रावो के सामने काफी सारे एंट्स आए हुए होते हैं, इसलिए तावाता कुमामोटो को सही से लड़ने का कहती है। फिर हम देखते हैं कोरिया के हंटर्स को जो कि क्वीन आंट के चैम्बर में पहुंच चुके होते हैं, जहां पूरी एंट आर्मी उनका इंतजार कर रही थी। चोई भी अपनी फुल पावर से सभी छोटी एंट्स को मार देता है और बेक अपने फुल बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन से क्वीन गार्ड्स को मार रहा होता है और बाकी हंटर्स भी अपनी इनक्रेडिबल पावर से एंट्स पे भारी पड़ रहे होते हैं। वहीं वो ए रैंक हंटर जो कि ये सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा था, वो अच्छे शॉट के लिए और आगे जा रहा होता है। तभी ब्योंगू उसे रोक लेता है और बताता है कि ये एक एस रैंक बॉस का रूम है, तो आगे जाना खतरनाक होगा और ये रेड वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट हो रही होती है। इसका मतलब कोरिया के लोग भी इसे देख रहे हैं। सभी आंट्स को मारने के बाद कोरिया के हंटर्स क्वीन आंट से भी फाइट करते हैं। तभी क्वीन डेंजरस पॉइजन रिलीज करती है जिससे उन सबको इफेक्ट हो रहा होता है, बट ब्योंगू उन सबको हील कर देता है। फिर चोई अपनी फायर पावर से क्वीन पर एक पावरफुल अटैक करता है जिससे क्वीन काफी जोर से चीखती है। ऐसे में बेक को लगता है कि क्वीन अपनी मदद के लिए किसी को बुला रही है। तभी माँ डोंगवुक और बेक क्वीन को पकड़ लेते हैं। फिर चाहाइन अपनी पूरी स्पीड और ताकत से क्वीन पर एक आखिरी अटैक करती है जिससे फाइनली एंड क्वीन मर जाती है। रेड सक्सेसफुल होने पर वो सभी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि क्वीन के मरने के 1 साल बाद सभी एंट्स अपने आप मर जाएंगे। तभी एंट्स को रोके रखने वाले सिग्नल बिगड़ जाते हैं जिससे सारे एंट्स क्वीन के पास वापस आ रहे होते हैं। वो एंट्स चोई का बनाया हुआ बैरियर तोड़ देते हैं जिससे चोई को पता चल जाता है और वो सब समझ जाते हैं कि क्वीन की आखिरी चीख से एंट्स वापस आ रही हैं। तभी उन सबको एक डेडली प्रेजेंस फील होती है। वो देखते हैं कि उन सबके सामने एक ब्लैक कलर का आंट खड़ा होता है जिसके ऑरा से ही वो लोग समझ जाते हैं कि वो उन सभी से ज्यादा ताकतवर है। वो उन सबको इग्नोर करते हुए क्वीन के पास जाता है और क्वीन को इस तरह मरा देख वो काफी गुस्सा हो जाता है और एक एक करके सभी हंटर्स को बुरी तरह मारने लगता है। वो आंट देखता है कि उन सभी को कोई हील कर रहा है जो कि और कोई नहीं बल्कि ब्योंगू होता है जो कि गायब रह के ही सबको हील कर रहा था, इसलिए वो आंट ब्योंगू को भी मार देता है। फिर वो बेक को पकड़ता है और बोलता है कि तुम सभी वीक हो, तुम्हारा किंग कहाँ है। तभी उसे बाहर से एक पावरफुल माना फील होता है और वो बेक को छोड़ के बाहर चला जाता है। ऐसे में बेक सोचता है कि वो प्रेजेंस जरूर गोटो की होगी। वहीं गोटो वहां पहुंच चुका था जहां पर टीम चार्ली और टीम डेल्टा मारे गए थे। तभी उसे जापान के हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन का कॉल आता है। गोटो उन्हें बताता है कि हमारे काफी सारे हंटर्स मारे जा चुके हैं और सिग्नल बिगड़ने की वजह से आंट्स वापस क्वीन के पास जा रही हैं, जिससे कोरिया के हंटर्स के बचने के चांसेस 0% है। फिर जापान हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन कहता है कि तुम लोग वापस से शिप में आ जाओ, अब जेजू आइलैंड को हमारी दूसरी स्ट्राइक टीम संभालेगी और अब जबकि कोरिया के हंटर्स मरने वाले हैं तो रेड कंप्लीट करने का सारा क्रेडिट जापान के हंटर्स और कंट्री को मिलेगा। यहाँ वो कोरिया के हंटर्स को बचाने की सोचते भी नहीं है क्योंकि उनका असली मकसद कोरिया का साथ देना था ही नहीं। वो लोग जा ही रहे होते हैं कि वो आंट उन पर अटैक कर देता है जिसमें एक हंटर मारा जाता है। गोटो हुशिनो को टीम ब्रावो के साथ शिप पे जाने का कहता है। तभी वो एंड गोटो के सामने आता है और पूछता है कि क्या तुम किंग हो, जिसपे गोटो कहता है हाँ मैं ही किंग हूँ। फिर वो एंड अपनी पावर रिलीज करता है जिससे गोटो को लगता है कि उसने ऐसी पावर कहीं फील करी है। फिर हम देखते हैं पूरी एंट आर्मी कोरिया के हंटर्स की तरफ जारी होती है। उन सभी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो पूरी एंट आर्मी का सामना कर सके, इसलिए वो अपने बचने की उम्मीद छोड़ देते हैं। तभी उनको बचाने के लिए उनकी शेडोस में से जिन्वू के सोल्जर्स निकलते हैं जिन्हें देखकर वो सभी हैरान थे। वहीं जिन्वू को इस सब के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो जेजू आइलैंड पे आने के लिए अपनी एक्सचेंज पावर का यूज करता है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में लिटरली तबाही होने वाली है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, आरिगातो।